अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला याकूब। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बखैर आफियत होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ढेरों ढेर खुशियां अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को जमीन पर उतारा तो साथ ही बता दिया कि ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश की जगह है। यहाँ तुम इम्तहान देने के लिए जा रहे हो। एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें दुनिया में रहना है, उसके बाद आखिरकार तुम्हें लौट कर मेरे ही सामने हाजिर होना है और तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने दुनिया में अपना वो वक्त किस तरह से गुजारा। अब फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहां रहते हुए तुम्हें नेक आमाल करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया कि ये जिंदगी मैंने पैदा ही इसलिए की है कि मैं देखूं कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि हर इंसान जितनी जिसकी पहुंच है वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे, वो अखलाक के साथ पेश आए, वो नेकी करे, वो जहां तक हो सके नेकी करे, क्योंकि ये एक आजमाइश की जगह है, इम्तहान की जगह है। तो इसके नतीजे में तकलीफात, परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें, अजाब, ये सब कुछ भी आना ही आना है। अगर आप बुरे अमल करेंगे तो फरमाया कि तुम पर अजाब आएगा, और अगर तुम अच्छे अमाल करोगे तो इसके बदले में तुम्हें दुनिया में भी राहत मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हमेशा की जिंदगी में तुम्हें जन्नत की नेमतें और खुशियां मुयस्सर आएंगी। अब ऐसी सूरत हाल में जब हर तरफ से इंसान को तकलीफात, मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें घेर लेती हैं तो इंसान घबरा उठता है। दो तरह की सूरत हाल पैदा होती है। या तो इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है, अपने रब से माफी मांगता है, रो रो कर दुआएं करता है, उसी को याद करता है और इस मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर गिड़गिड़ाता है। दूसरी सूरत हाल यह है कि इंसान इन मुश्किलों और तकलीफों को देखते हुए, इन परेशानियों को देखते हुए घबरा उठता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो सब्र नहीं कर पाता, वो अपने रब से शिकवा करता है कि या अल्लाह, या मौला, ऐ मेरे मालिक, क्या मैं ही तुझे मिला हूं इन मुसीबतों के लिए? नाउजुबिल्लाहिल अज़ीम, नकल कुफर कुफर ना बाशिद। कि इंसान ये कहने लग जाता है कि मुझ ही पर ये तकलीफें क्यों आती हैं, मुझ पर ही ये परेशानियां क्यों आती हैं। वो ये सोचता ही नहीं है कि मुझसे पहले कितने ही लोग किस किस तरह से आजमाए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक आयत करीमा का मफहूम मैं आपको बताती हूँ। इरशाद फरमाया कि तुम लोग ये समझते हो कि तुम इसी तरह से जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, तुम पर हालांकि कोई आजमाइश ही नहीं आई। तुमसे पहलों को तो इतना आजमाया गया कि वो हिला हिला डाले गए। ऐसी आफतें, ऐसी मुसीबतें, ऐसी आजमाइशें उन लोगों पर आई जो हमसे पहले थे। वो जो हमसे पहले थे वो अल्लाह के बहुत ही प्यारे और नेक चुने हुए बरगजीदा बंदे थे। वो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने का शर्फ अता किया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में सबसे प्यारे और सबसे चुने हुए बंदे थे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्हाब बनाने के लिए चुना। तो उन लोगों पर भी इतनी इतनी आजमाइशें आई कि किसी को गर्म दहकते हुए कोयलों पर नंगा करके लिटा दिया गया, और वो बिलाल बने कि जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मैं अपने रब के हुजूर महराज के लिए गया था तो मैंने जन्नत में अपने आगे आगे हजरत बिलाल के कदमों की आवाज सुनी, और जब बिलाल जमीन पर आजान देते हैं तो उनकी आजान की आवाज अर्श तक पहुंचती है। फिर उनमें से ऐसे भी थे जिन्हें कोड़े मारे गए, जिन पर तशद्दुद किया गया। कुछ ऐसे थे जिन्हें भूखा और प्यासा रखा गया। कुछ ऐसे थे जिनके अजीज और अकारब को, माँ बाप, बच्चों को उनके सामने कत्ल कर दिया गया। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें उनके हिस्से में आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ये मुसीबतों का आना तुम्हारे ईमान की आजमाइश है, अब इससे तुम्हें घबराना नहीं है। सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये जो मुसीबतें, ये जो आजमाइशें, ये जो तकलीफें तुम्हारे ऊपर आ रही हैं, क्या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या ये अजाब है, ये तुम्हारे गुनाहों के नतीजे में है, तो उसके लिए तुम ये देख लो कि अगर उस परेशानी के आने के बाद तुम अपने रब की याद से गाफिल हो गए हो, अपने रब को याद नहीं कर रहे, नमाजें नहीं पढ़ रहे, वज़ाइफ नहीं कर रहे, तस्बीहात नहीं पढ़ रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं कर रहे, दरूद सलाम नहीं कसरत से पढ़ रहे, और अपने रब से दूर हो रहे हो, अपने रब से शाकी हो रहे हो, अपने रब से गिले कर रहे हो, शिकवा कर रहे हो, तो समझ जाओ कि ये तुम पर तुम्हारे गुनाहों की वजह से अजाब है। और अगर इस तकलीफ के आने के बाद
तुम अपने रब से और भी ज्यादा जुड़ गए हो, और भी ज्यादा उसे याद कर रहे हो, नमाजों में और भी कसरत आ गई है, नमाजों की और भी फिक्र लाहक हो गई है, हर वक्त मवज्जू रहने लगे हो, दरूद सलाम पढ़ रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर इस्तगफार कर रहे हो, माफिया मांग रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो तुम्हें सब्र करना चाहिए, हर हाल में तुम्हें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खुशखबरियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल अस्र में अरशाद फरमाया, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, कि जब हक आ जाता है ना तो फिर तुम्हें सब्र करना ही पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि फिर तुम सब्र की तलकीन करो, हक की दावत दो, नेकी की दावत दो, अच्छाई की दावत दो, अच्छी बात करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर शुक्र अदा करते रहो और फिर सब्र करते रहो। इसका नतीजा ये है कि तुम ही कामयाब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशखबरी अता फरमाई उन लोगों को जो सब्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना सिर्फ उनके साथ है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बल्कि इसके साथ साथ फरमाया वयुहिब्बुस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों से मैं मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से बढ़कर और क्या चाहिए। थोड़ा सब्र रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी आपको खुशी और सुकून अता फरमाएगा और आखिरत में भी उसकी जन्नतों के आप ही वारिस होंगे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इन परेशानियों, इन तकलीफों से इंसान को निकालने लगता है ना, तो फिर कुछ निशानियां उसकी तरफ से जाहिर होती हैं। सबसे पहली निशानी ही ये है कि आपका ताल्लुक अपने रब के साथ जुड़ जाता है। वो परेशानी, वो आजमाइश जब आपको आपके रब के साथ जोड़ देती है, जब आप सब्र के साथ उसको याद करते रहते हैं और इस रास्ते से पीछे नहीं हटते, घबराते नहीं हैं कि मैं इतने वक्त से सब्र में हूं तो अभी तक कोई मेरी परेशानी नहीं टली, अभी तक कोई यह आजमाइश खत्म नहीं हुई, अभी तक ये मुसीबत नहीं खत्म हुई, तो आप ऐसा जब नहीं सोचते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद आपके दिल में रास्तिक हो जाती है और आपका ईमान मुकम्मल हो जाता है। और ऐसी सूरत में जब ईमान मुकम्मल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये पहली निशानी जाहिर होती है कि अब अल्लाह ताला आपकी परेशानी को बहुत जल्द दूर फरमा देगा। अब दूसरी निशानी परवरदिगार आलम की तरफ से यह जाहिर होती है कि आपको इस मुसीबत में दिली सुकून मिलता है, आपके दिल पे सकीना नाजिल होती है, आपको इत्मीनान रहता है कि आपका रब आपके साथ है, ये मुश्किल वक्त भी टल जाएगा। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत अरशाद फरमाता है कि अल्लाह के दिन और रात बदलते रहते हैं, यानी सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आजमाइश है, अगर आज कोई मुसीबत तुम्हें घेरे हुए है तो घबराओ मत, अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को जोड़े रखो, अपने रब की याद से गाफिल मत हो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दूसरी निशानी जाहिर होती है और आपको दिली सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। जब ऐसे ही हालात रहते हैं और आप अपने रब की याद में रहते हैं, उसको भुलाते नहीं, इब्लीस को अपने ईमान में दखल नहीं देने देते, तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तीसरी निशानी जाहिर होती है कि आपको गैब से कोई ना कोई मदद मिल जाती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए कोई ऐसी अचानक आपको मदद आ पहुंचती है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निशानी होती है कि अब आपकी मुश्किल, आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। और चौथी निशानी ये जाहिर होती है कि इस मुसीबत में आपको रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी हिकमत, ऐसी दानाई अता होती है कि आप बर वक्त अपने लिए बेहतरीन फैसला करते हैं, ऐसा फैसला जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत शामिल होती है, और वो हिकमत से भरपूर फैसला बर वक्त होता है जो आपकी इस मुश्किल, आपकी इस परेशानी को टाल देता है। अब ऐसे में पांचवी निशानी का ज़हूर होता है कि आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कामिल भरोसा हो जाता है। आपका दिल अल्लाह और उसके रसूल से इस तरह जुड़ जाता है कि आपको यकीन होता है कि अब ये मुश्किल वक्त जरूर खत्म हो जाने वाला है, अब मेरे रब की तरफ से मुझे मदद मिलेगी, अब ये परेशानी दूर होगी, अब मेरे लिए बख्शिश का सामान हो जाएगा। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दिल का ये इत्मीनान और दिल का ये भरोसा ये जाहिर करता है कि अब परेशानियों का वक्त टल चुका है। सातवीं और सबसे बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शुक्र गुजारी के जज्बात पैदा होते हैं। आपका दिल शुक्र से भर जाता है, आपकी सोचते हैं कि मेरे रब की मुझ पर कितनी नेमतें हैं। आपकी नजर उस मुसीबत, उस परेशानी से हटकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दी गई नेमतों पर जम जाती है।
छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नेमतें आपके नजदीक ज्यादा अहम हो जाती हैं और आप उस परेशानी को भूलकर अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं। आप अपने रब को याद करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि मालिक, जो नेमतें तुमने दे रखी हैं इन पर तेरा शुक्र है। अगर हम सिर्फ आंख के मिलने पर, सिर्फ पानी के मिलने पर, सिर्फ हाथ की सलामती पर, सिर्फ पांव की सलामती पर ही और सिर्फ इस सांस के चलने पर ही अपने रब का पूरी जिंदगी शुक्र अदा करते रहें तो भी कम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अर-रहमान में अरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदे, तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? जब इतनी सारी नेमतें हैं, जब इतना सारा फजल है, जब इतना सारा करम है, तो फिर परेशानी से हटकर उसके फजल और करम पर निगाहें जम जाती हैं और दिल शुक्र से भर जाता है। जब दिल शुक्र से भरता है तो ये इस बात की निशानी होती है कि परवरदिगार आलम की तरफ से अब हमारे लिए ये परेशानियां, ये मुसीबतें खत्म हो गई हैं और अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया। वो जो इतना टाइम रो रो के कसरत से अपने रब को याद किया, उसके हुजूर दुआएं की, उसकी याद से गाफिल नहीं हुए, सजदे में रो रो के गिड़गिड़ा के उससे मांगते ही रहे, तो आज वक्त आ गया है कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारी परेशानियों को दूर फरमा के उन सारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा देगा और आपके लिए दुनिया और आखिरत में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। बस सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में पहले पारे में इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, बेशक मैंने अपने सारे काम, अपने सारे अम्र, अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं। जब इंसान ये अल्फाज कहता है, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो फिर सोचिए जरा, उससे बड़ा कारसाज कौन है, उससे बड़ा वकील कौन है, उससे बड़ा कदरदान कौन है और उससे बड़ा मुसीबत से निकालने वाला कौन है। वही मालिक है, वही खालिक है। वो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है और इतनी मोहब्बत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कामिल भरोसा रखें कि वो आपकी मुश्किल को बहुत जल्द टाल देने वाला है। बहुत जल्द अच्छा वक्त आ जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।